8 मुस्लिम युवकों को भेजा गया जेल कस्टडी में। क्या बोले युवक, सुनिए। मदद के लिए आगे आई इंडियन लीगल एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन के वकीलों की टीम। एपीसीआर भी साथ में जुड़ी। कहा पुलिस कर रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 21 जनवरी रात से मीरा रोड के तनावपूर्ण हालात लगभग 24 जनवरी तक चले। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस की कार्रवाई सवालिया निशान खड़ा करती रही। सवालों के कटघरे में यह कार्रवाई आती रही, क्योंकि पुलिस ने सबसे पहले इसे छिटपुट एक वारदात बताया, छिटपुट भिड़ंत बताया, और उसके बाद धारा 307 रॉयटिंग के सेक्शंस, धार्मिक भावनाएं आहत करना, दो समुदायों को लड़ाना, ऐसे अलग अलग सेक्शंस लगा करके, धाराएं लगा करके मामला दर्ज किया, जिसमें सबसे पहले 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें 5 नाबालिग बच्चे थे, जिन्हें बाल सुधार गृह भेजा गया, जस्टिस जुवेनल बोर्ड के सामने पेश किया गया। तो दूसरे 8 बालिग जो आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, उन्हें न्यायालय में खड़ा करने के बाद 27 जनवरी तक की इनकी पुलिस कस्टडी दी गई। इन्हें 27 जनवरी को फिर से कोर्ट लाया गया और थाने कोर्ट में इन्हें पेश किया गया। कोर्ट में पेश करने के दौरान इन पुलिस हिरासत में, पुलिस की गिरफ्तारी में जो युवक है, इनसे हमारी बात हुई है। किस तरह से पुलिस ने इनके साथ रवैया रखा है, कैसे ट्रीटमेंट था, उस पर संक्षिप्त जो बातचीत हुई है वो हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं। उसके बाद आपको बताएं कि ये टोटल 3 मामले पुलिस ने दर्ज किए थे। धारा 307 के तहत एक ऑफेंस 34/24 ये दर्ज किया गया था। उसके अलावा 2 और ऑफेंस रजिस्टर्ड किए गए थे। 2 अपराध जो है वो 35/24 और 37/24। तो 35/24 में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालना, उसी तरह से 37/24 में भी सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालना। इसमें 2 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया गया था। तो इस खबर में हम पहला भाग है ये इस खबर का जो बता रहे हैं आपको। तो 8 युवक जो 307 के जानलेवा हमला प्रयास के आरोप में जो गिरफ्तार किए गए थे मुस्लिम युवक, उनको आखिरकार जेल कस्टडी कर दी गई है। जेल कस्टडी कराने में अहम भूमिका रही है वकीलों के 2 संगठनों की, जो कि एक बामसेब से जुड़ा हुआ संगठन है, इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन के महाराष्ट्र अध्यक्ष है ब्रजेश जायसवाल, एडवोकेट है। वो खुद जो है पैरवी के लिए आए थे मुस्लिम युवकों की और उनकी पूरे वकीलों की टीम थी। इसके बाद एपीसीआर की टीम, एपीसीआर के वकीलों की भी टीम थी। एडवोकेट जब्बार शेख और अन्य उनके कई साथी अबूजैद इराकी वगैरह भी यहां पर मौजूद थे। तो इस दौरान इन वकीलों ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट की गिरफ्तारी को लेकर के जो दिशा निर्देश है, जो आदेश है, उनका स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं पुलिस ने भी उल्लंघन किया है और कोर्ट ने भी इसकी अनदेखी की है। तो इस संबंध में भी लिखित रूप से शिकायत दर्ज कराई गई है और पूरी तरह से जांच की मांग की गई है। यहां पर इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन टीम के अध्यक्ष ब्रजेश जायसवाल एडवोकेट से क्या बात हुई और एडवोकेट जब्बार शेख ने क्या जानकारी दी, दोनों बातें हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, पहले राउंड में अब 8 आरोपी मुस्लिम युवक जेल पहुंच चुके हैं और अन्य जो गिरफ्तारियां और की गई है, लगभग 15 लोग और बताए जा रहे हैं कि 307 के इस 34/24 नंबर के इस सीआर में गिरफ्तार किए गए हैं। तो उन्हें 28 जनवरी को कोर्ट लाया जाएगा। उसके बाद जो है उनका क्या फैसला होता है वो तय होगा। तो पहले 27 जनवरी को जिनकी पुलिस रिमांड खत्म हुई, जेल कस्टडी जिन्हें भेजा गया, उन आरोपियों की खबर का ये पहला हिस्सा। कुछ खाना वगैरह मिला कि नहीं आप लोग? हाँ, नहीं मिला और कभी ना कल के लिए प्रसाद दिए थे, कल के थे। और आज के दिन मालूम है कोर्ट आने का करके हम लोग को थोड़ा भी दाल चावल दिए थे, वो जो चौकी गए 2-4 दिन से जब से हम लोग कनेक्टिया चौकी में जब से रुक कनेक्टिया चौकी में जब से हम लोग 24 घंटे भूखा रखा गया। कल पूरा दिन हम लोग और जो भी कनेक्टिया चौकी में खाना आ रहा ना घर से, हम लोग के पास एक भी चीज़ नहीं आ रही, सब उन लोग रख लेते। ऐसा भी कि रिटर्न करके कुछ मारा पीटा भी गया है क्या अंदर आप लोग? पहले दिन जब मंडे को पकड़े थे ना, कम से कम 2-4 को आधा घंटा 40 मिनट मारे। निशान है अभी तक, 2-3 का अभी तक निशान है। सर क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट ब्रजेश जायसवाल, मैं इंडियन लीगल एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन का महाराष्ट्र राज्य का अध्यक्ष हूँ और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन बामसेब से एफिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है
हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन लीगल एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन, ये पूरे भारत में हमारे वकीलों की हमने एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे है उस तरीके से हमने ये एसोसिएशन को बनाया है। और हम पूरे भारत में जो सोशल इशू हैं, सामाजिक जो विषय है, वो सारे सोशल इशू के ऊपर हमारी ये जो वकील संगठना है वो लोगों को फ्री एड लीगल जो है सर्विसेज वो प्रोवाइड करती है। और उसी के कड़ी में आज हम लोग जो है जो आज थाना में जो लाया गया था सर, जिस तरीके से मीरा रोड में हुए विवादों में 8 लोगों को आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था, आज उनकी रिमांड थी, क्या हुआ है, क्या न्यायालय ने आदेश दिया है और क्या कहना चाहोगे? मीरा रोड के प्रकरण के बारे में मेरा आप लोगों से यही कहना है कि जो आज जो मीडिया है, जो वो पूरी की पूरी मीडिया जो है वो गलत और अफवाहें फैला रही है और वो समाज का जो माहौल है वो ख़राब कर रही है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो है कम से कम सच्चाई जो है, जो अच्छी बातें हैं, सच्ची बातें हैं, वो समाज में लोगों को तो फैलाए और वो बताएं लोगों को। मीरा रोड के प्रकरण के बारे में अगर मेरा आप लोगों को ये बताना है कि आज जो है 3 FIR में आरोपी लोगों को लाया गया था। एक FIR जो 34 थी उसमें 8 आरोपियों को लाया गया था। एक जो CR नंबर 35 है उसमें 1 आरोपी थे। एक CR नंबर 37 है उसमें भी 1 आरोपी थे। परंतु सारे जो है मैटर में माननीय न्यायालय ने हमारे बाजू को सुना, हमारे पक्ष को सुना, हमारी दलीलों को सुना और वो सारी दलीलों को सुन करके माननीय न्यायालय ने सारे आरोपियों को जो है जुडिशियल कस्टडी, न्यायिक कस्टडी में दे दिया है। और अब हमारा अगली लड़ाई जो है वो ये है कि हमने CR नंबर 37, CR नंबर 35 में हमने हमारी बेल अर्जी लगाई है। वो बेल अर्जी जो है दिनांक 30 तारीख को जो है हियरिंग के लिए रखा गया है। हमें ये 100% कॉन्फिडेंट है कि वो 2 CR में हम लोग जो है माननीय न्यायालय के यहाँ से बेल ले लेंगे और आरोपियों को निकाल लेंगे बेल में। और रही बात 34 CR की, तो वो 307 लगने के कारण उस CR के अंदर बेल जो है माननीय। कितने लोगों पे 307 लगाई गई है? अभी तक फिलहाल जो आज जो है 34 CR में जो आरोपियों को लाया गया है उसमें 8 आरोपी लाए गए थे और उसके पहले भी कुछ आरोपियों को पकड़ा गया है। तो आज जो लोगों को लाया गया उनको सभी को न्यायालयीन कस्टडी हो गई है। सब कुछ ऐसी दी गई 8 लोगों, सारे लोगों को। अच्छा, सारे 8 लोगों को जो 34 में पकड़ा गया है उनको, और 35 CR में 1 आरोपी है, 37 CR नंबर में भी 1 आरोपी है। तो सारे जो है आरोपियों को आज माननीय न्यायालय ने न्यायालयीन कस्टडी में भेज दिया है। अभी बता रहे थे सर कि कुछ 15 लोग और है, वो लोगों को कल उनको प्रोड्यूस करेंगे कोर्ट में, कल उनकी डेट है ऐसा बता रहे हैं। तो वो लोगों का क्या मतलब प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से कल जैसे मिले, क्या होगा उसका? देखिए, अगर इसमें क्या है कि पुलिस ने भी जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन न करते हुए जो गाइडलाइन है अपेक्स कोर्ट की, अर्नेश कुमार की, सत्येंद्र कुमार की, वो गाइडलाइन को फॉलो न करते हुए सेक्शन 41 CRPC के तहत नोटिस न देते हुए बहुत सारे आरोपियों को धरपकड़ कर रही है, जो कि हमने न्यायालय के समकक्ष हमने ये सारी बाजू रखी। हमने उनको बताया कि ये इलीगल कस्टडी जो है ली जा रही है, परंतु 307 जो CR है उसमें और आरोपियों को जो पकड़ने की बात हो रही है। तो मैं तो यही मतलब चाहूँगा और हम पूरी टीम हम मिलकर यही करेंगे कि वो जो भी ऐसे लोग हैं, अगर हमको मालूम पड़ता है कि इनके ऊपर अगर कॉल या बुलाया जा रहा है तो हम सारे लोगों की एंटीसिपेटरी बेल हम लोग लगाने की पूरी तैयारी हम कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से एक्यूज जो है, सूत्रों के अनुसार हमें ऐसा पता चला है कि नयानगर पुलिस स्टेशन में जो लॉकअप में रखे गए हैं उन लोगों को खाना पानी नहीं दे रहे और 3rd डिग्री टॉर्चर किया जा रहा है। तो उसकी कुछ बातें सामने आई है? ये सही बात है आप लोगों की। लेकिन हमने जो भी आरोपी लोगों ने हमको इंस्ट्रक्शन दिया ये इलीगल जो है टॉर्चर के बारे में, वो सारी बातों की हमने रिटन कंप्लेंट जो है माननीय न्यायालय के समक्ष उन आरोपियों के सिग्नेचर से करी है। तो उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर डायरेक्शन जो है माननीय न्यायालय देगा और उस पर प्रॉपर इंक्वायरी हम बिठाएंगे। और हो सकता है कि इस सारे मुद्दों को लेकर हम जल्द से जल्द हाई कोर्ट में एक जो है रीट पिटीशन फाइल करने के हम तैयारी में पूरी लगे हुए हैं कि ताकि आने वाले समय में और किसी के साथ में इलीगल कस्टडी जो है नहीं करी जाए। जब्बार भाई, एक्यूज्ड में कुछ लोग थे, उसमें आप भी एडवोकेट हो उनके, तो क्या मामला था, किस तरीके से आज जिस तरीके से जेसी दी गई है कुछ लोगों को, तो उसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, मैं इसको लेकर ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया है, तो गाइडलाइन पुलिस को भी फॉलो करना है और यहाँ के मजिस्ट्रेट को भी फॉलो करना है। तो मैं ऐसा कहना चाहूँगा एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, ना ही पुलिस ने उस चीज़ को फॉलो किया है और उस जजमेंट को कई हद तक कोर्ट की तरफ से भी इग्नोरेंस मिला है।
क्योंकि सत्येंद्र कुमार के जजमेंट में बोला गया है कि पहले आपको एक मैंडेटरी प्रोविजन है 40 महीने वगैरह उसका कॉम्प्लाइंस करना है। अगर उसका कॉम्प्लाइंस नहीं होता तो आपको उस कंडीशन में एक्यूज को फ़ौरन छोड़ देना है। तो यहाँ पर ऐसा सामने आया है आज पेपर देखने के बाद कि वो कॉम्प्लाइंस हुआ नहीं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलेश सीएलवे है और मैं ILPA जो इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन इस वकील संगठन का महाराष्ट्र प्रभारी हूँ। और आज यहाँ पर हम हमारे सभी वकील साथी के साथ ये जो नया नगर का जो केस है उसके बारे में यहाँ पर मौजूद थे। और अभी हमारे जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने इस संदर्भ में अपनी बात रखी और ये बात को लेकर हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट राजकुमार थोरात साहब से भी बात करेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इस संदर्भ में आंदोलन की अगर ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर इस माहौल को जिस तरीके से RSS BJP और बाकी के जो उनके संगठन हैं वो इसको पेचीदा करने की कोशिश में, इसको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश में, तो माननीय वामन मेश्राम साहब का मार्गदर्शन लेके, उनकी सूचना लेके अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इस संदर्भ में आंदोलन का भी आयोजन करेंगे। सर जिस तरीके से मीरा रोड में जो हादसा हुआ है, विवाद सामने आया था, उसमें पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है ऐसा परिवार वालों ने आरोप लगाया है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? निश्चित अभी हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस किस तरह से इलीगल कस्टडी ले रही है। तो ये इसके पहले भी जब भीमा कोरेगांव का केस हुआ था उस बारे में भी हुआ था। तो मेरा सभी जो भारत के जो मूल निवासी है, यहाँ के जो बहुजन समाज के लोग हैं, इंक्लूडिंग मुस्लिम है, बुद्धिस्ट है, लिंगायत है, इन सभी से मेरी ये दरख्वास्त है कि इस बात को हमको समझना है कि आज की तारीख में RSS और BJP EVM के माध्यम से नाजायज़ बनी हुई सरकार है, वोटिंग की चोरी की हुई सरकार है। तो उनके BJP का कोई समर्थन नहीं है, कोई जन समर्थन नहीं है। लोग अपने बचाने के लिए BJP में शामिल हुए। तो मैं सभी कौम के लोगों को, सभी बहुजन समाज के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि RSS ने एक एजेंडा दिया जो 2 दिन पहले अयोध्या का मामला उन्होंने दिया है, वो एक उनका एजेंडा है। तो बाकी के जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं तो उनको ये बात समझना ज़रूरी है कि SC ST OBC को जोड़ने के लिए हमको भी एक एजेंडा देना चाहिए। और EVM का मुद्दा एक अहम मुद्दा है जिसमें कांग्रेस भी आएगी, समाजवादी भी आएगी आपके साथ, और बाकी के बहुजन जो पार्टियां हैं, रिपब्लिकन पार्टियां हैं, वो भी आपके साथ आएगी। अभी आपको मैं बता दूं 31 तारीख को जो हम लोग केंद्रीय चुनाव आयोग पर जो मोर्चा निकालने वाले हैं, उस मोर्चा में शरद पवार साहब भी आ रहे हैं और बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर पे सामाजिक संगठन और राजनेता लोग आने वाले हैं। तो ये मुद्दा हमारे लिए, सबके लिए ज़रूरी है। अगर हम लोग संविधान को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, हमको संगठित रहना पड़ेगा और इस मुद्दे को सब लोगों तक पहुंचाकर हम लोग को संगठित करना पड़ेगा। तब जाके एक भाईचारा पैदा होगा और हम लोग BJP को हरा सकते हैं। अगर BJP जिस दिन गिरेगी उस दिन इस भारत में फिर से संविधान और लोकतंत्र जो है वो प्रस्तावित होगा। और हम लोगों ने इसके लिए मिलजुल कर प्रयास करना बहुत ज़रूरी